नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्यफल, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। आज हम भाग्यफल में बात करेंगे कि अगर आपके घर में पीपल का पेड़ उग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि बिना कोई वास्तु दोष लगे आप पीपल के पेड़ को कैसे घर से हटा सकते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत ही पूजनीय माना जाता है और साथ ही इसे सभी अन्य पेड़ों में श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व बताया गया है। और अगर आपके घर में पीपल का पेड़ है तो उसे अगर उग जाता है वो, तो उसे कैसे हटाना है, इसके उपाय हम आपको कुछ बताएंगे। और इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ खास उपाय भी हैं जिसको लेकर हम आपको बताएंगे कि आखिर इसको आप कैसे कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012071533787, 0120715386। इन नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय है वो है पीपल के पेड़ को लेकर, कि पीपल का पेड़ अगर घर में उग जाता है, हालांकि वास्तु दोष जो लग जाते हैं कई, उसका भी निवारण हो सकता है। तो पीपल का पेड़ अगर आपके घर में हो तो उसे कैसे हटा सकते हैं? देखिए, आज का विषय आपने चंद्रश्री जी बहुत अच्छा लिया है और ये सर्वजन हित वाला प्रसंग लिया है। ये ठीक बात है, कई घरों में पीपल के पेड़ बरसात के दिनों में उग जाते हैं, या कहें तो दीवार में ही उग जाते हैं। अच्छा, दीवार में जब उग जाते हैं तो लोग बहुत डरते हैं कि दीवार में पीपल का उग जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है और निश्चित रूप से उस घर में फिर अशुभता का प्रभाव होने लगता है। तो ऐसे में जो है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी मत भेद को हटाने के लिए आज ये चंद्र जी ने प्रसंग रखा है। निश्चित रूप से चंद्र जी बहुत समझदार, बहुत ही दूरदृष्टा हैं और सभी दर्शकों को वो चीज ध्यान में रखती हैं जो उनके फायदे की हो। तो ऐसे में ये प्रसंग जो आपने रखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी ज्योतिष की माने तो आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो इससे पहले थोड़ा बड़ा होने दें और उसके बाद इसे मिट्टी सहित खोद करके घर से दूर किसी मंदिर के पास या कहीं बागवान में दूसरी जगह उसको लगा दिया जाए। इसको काटना नहीं चाहिए, उपाड़ के फेंकना नहीं चाहिए। मिट्टी सहित वहां से हटा करके और दूसरी जगह लगा देना वास्तु दोष नहीं होता है। लेकिन जहां दीवार की बात करें, दीवार में पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो बड़ी समस्या होती है। ऐसे में यदि दीवार में आपको पीपल का पेड़ उगा है तो आप कोशिश करें कि उस पेड़ को निकाल के और दूसरी जगह लगाएं, क्योंकि होता ही यह है, कई बार जब हम जड़ से निकालते हैं वो जड़ मिट्टी में जाती है तो लग जाता है। और घर में पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। इससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और चंद्रश्री जी, घर परिवार के सदस्यों की तरक्की भी बाधित होने लगती है। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो रविवार के दिन पहले पीपल के पेड़ की पूजा करें और उसके बाद उसे जो है वो जैसे तैसे उपाड़ करके और दूसरी जगह स्थापित करें। अगर आपके घर में बार बार पीपल का पेड़ उग जा रहा है, ऐसे में आप 45 दिनों तक इस पौधे की पूजा करें, साथ ही उस पर कच्चा दूध चढ़ाएं और 45 दिन के बाद इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके किसी दूसरी जगह लगा दें। अगर आपके घर में पूर्व दिशा की और पीपल का पेड़ उग जा रहा है तो इससे घर में डर का माहौल बन जाता है। ऐसे में इस पेड़ की विधि विधान से पूजा करके और उसे जो है दूसरी जगह स्थापित करें, दूसरी जगह लगाते हैं। तो इस प्रकार से कई लोगों के जहन में बड़ा प्रश्न होता है, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं अपना प्रभाव छोड़ता है और काफी परेशान कर देता है। तो आप पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा सभी जानते हैं। इस वृक्ष को बहुत महत्व दिया गया है, ये भी आप जानते हैं। पीपल के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए, ये भी आप जानते हैं। तो ऐसे में जो है इसका उपाय यही है कि वहां से उपाड़ करके, वहां से हटा करके जड़ सहित और दूसरी जगह आप उसको स्थापित करें। तो ये सर्वाधिक जो है दोष भी नहीं लगता और श्रेष्ठ भी रहता है। तो इस प्रकार से वास्तु दोष से आप बच सकते हैं। जी।
जी, तो आचार्य जी ने आपको बताया कि पीपल का पेड़ का सही जगह उसकी कहाँ है और अगर आपको घर से उसे हटाना है तो आप कैसे हटा सकते हैं। कुछ आचार्य जी हमारे साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, कि करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी, देहरादून से परमजीत बोल रहा हूँ। हाँ जी। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। हम्म। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/6/2011। 15/6/2011। जन्म का समय दोपहर के 12:25 जी। जन्म स्थान है देहरादून। ये जानना चाहता हूँ कि आगे पढ़ाई के बारे में कैसे रहता है, पढ़ाई के मामले कैसे रहेगा, आगे भविष्य कैसे रहेगा। हाँ, देखिए, ये बात सही है कि माँ बाप तो बच्चे बच्चे को लेकर के बहुत ही संवेदनशीलता में रहते हैं, पढ़ाई को लेके विशेष तौर पे। आपके बच्चे ने कन्या लग्न में जन्म लिया है और केतु की महादशा चल रही है। केतु इनका भागेश में बैठा हुआ है और आपको ये बताएं, केतु नीच का बैठा हुआ है। अब नीच के केतु की महादशा है, तो निश्चित रूप से बच्चा अभी वर्तमान में काफी डिस्टर्ब जैसी स्थिति में रहे, यहाँ तक कहें कि मानसिक अवसाद की स्थिति में भी आ जाए, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कृपा करके सर्वाधिक सनातनी धर्म में जो हम प्रतिदिन करते आ रहे हैं, उसी में से एक काम है, और वह है एक रोटी इनके ऊपर से उसार करके, वार करके, और काले कुत्ते को आप प्रतिदिन देना शुरू करें। शनिवार के दिन से देना शुरू कीजिए, तो इनको पढ़ाई में मन लगेगा और इनका उज्जवल भविष्य काफी अच्छे मजबूती से आगे बढ़ेगा। वैसे आपको ये और बता दें कि पराक्रम भाव में राहु ग्रहण योग बना हुआ है। राहु भी नीच का है, वह चंद्रमा नीच का है, और ये बहुत ही काफी परेशान जैसी स्थिति में खड़ा कर देता है। तो कृपया आप ये छोटा सा काम करें, अवश्य आपको काफी सुधार दिखेगा और अपने साहस और साहस के साथ जो पहल की क्षमता इनकी होगी वो बहुत अच्छी होगी और बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत आशीर्वाद है। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। आचार्य जी, आपको राम राम मेरा। जी, राम राम सुरेंद्र जी। आपको भी मेरा नमस्कार है। तो आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूजा मंदिर के अंदर घर के उसके अंदर शिवलिंग को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मेरे उत्तर पूर्व के अंदर शिव परिवार और बालाजी हैं और दक्षिण पूर्व की तरफ गणेश जी, धनवंतरी जी और लड्डू गोपाल हैं। उनके बीच में पारे का शिवलिंग है, तो ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जल अभिषेक नहीं होता इस पर पूरे दिन, बस इसके बारे में बताएं। देखिए, आपने प्रश्न बहुत ही अच्छा किया है और ये बात सही है कि जो आपका प्रश्न है वो काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूँ। घर में शिवलिंग का जो घर के मंदिर में स्थापित करते हैं, तो घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और इसकी पूजा, इसकी सेवा करके व्यक्ति अपने आत्मा को पवित्रता और शांति की अनुभूति प्राप्त करता है। तो शिवलिंग की पूजा एक परिवार को एकजुट करने में मदद करती है, इसलिए मैं कहूँगा पारे का शिवलिंग रखना कोई भी दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि घर में शिवलिंग यथासंभव अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, पारे का तो बहुत छोटा होता है। तो पूजा अनुष्ठान अत्यंत भक्ति भाव से आप करें, इसका लाभ होता है। और आपको ये बता दें, पारस शिवलिंग रखना ही घर में ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन एक बात जरूर बता देते हैं कि चांदी के पात्र में इसको स्थापित करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि स्फटिक शिवलिंग चांदी में रखना बहुत शुभ होता है और एक पारदर्शी होता है, और पारे का शिवलिंग भी चांदी में रखें तो ठीक रहता है। तो कृपा करके आप रखें, उसमें कोई तकलीफ नहीं। और विशेष तौर पर शिवलिंग को कौन छू सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल शादीशुदा पति पत्नी या पुरुष ही शिवलिंग को छू सकता है। इसलिए अगर आप शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं तो आपके छोटे बच्चों को विशेष ध्यान रखें, कुंवारी कन्याओं को दूर रखें और इसको छूना वर्जित माना गया है। तो आप ही पूजा करें, बहुत अच्छा है। और एक भी ध्यान रखें कि रात में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी रात को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सच में शिव पुराण के अनुसार मध्य रात्रि में शिव पूजा का तो अधिक प्रशंसीय बात है, लेकिन रात में नहीं। तो आप ये करें, बिल्कुल। बहुत आपको मंगल शुभकामनाएं हैं
और सोमवार के दिन सुबह स्नान करके सूर्य को जल चढ़ा करके और दूध दही शहद घी गंगा जल मिला के शिवलिंग का अभिषेक करें और बील पत्र चढ़ाएं और फल पान सुपारी चढ़ाएं, घी का दीपक का आरती करें, तो इससे घर में बहुत ही समृद्धि स्थापित होती है। आपको जान करके हर्ष होगा कि जब दूध के साथ मिश्री चढ़ाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा बढ़ती है और इसमें करने में कोई हर्ज भी नहीं है क्योंकि धन की कभी कमी नहीं होगी। तो ऐसा करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ सार्वजनिक रूप से सभी दर्शकों के लिए चंद्रशेखर जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग इन्होंने रखा है। इनको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। पंडित जी राम राम। जी राम राम जी। मेरा नाम यशपाल है। पंडित जी मैंने 4-5 दिन पहले प्रश्न करा था, पहली बार मेरी कॉल लगी थी तो नहीं, आपकी हमेशा लगेगी, आप बताइए। तो पंडित जी हमें 2000 में नुकसान हुआ था और हमारे पर कर्जा भी हो गया बच्चों पर, तो वो उतर कर कर्जा भी भर रहा, कोई काम नहीं बन रहा हमारा। पंडित जी 2000 के बाद से हम बिल्कुल परेशान है बहुत ज्यादा। देखिए यशपाल जी, आप धैर्य सुनिए। सबसे पहले आपको बताऊं कि आप 2 भाई होते हैं। आपका अब देखिए आपके पास जन्म पत्र नहीं है। अब ऐसे मत सोचिएगा, सभी दर्शकों के मन में ये प्रश्न आता है कि कई बार महाराज सब कुछ बता देते हैं और कई बार नहीं बताते। देखिए मुझे भी जैसी सूचना प्राप्त होती है अपने गुरु महाराज के माध्यम से, तो मैं बिना जन्म पत्री के सब कुछ बता देता हूँ। और जब नहीं सूचना प्राप्त होती, क्योंकि आप लोग नाम नहीं बताते, और जिसकी जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास होता है उसको उतना ही फल प्राप्त होता है। भावी ही देवा वित्ते तस्मात् भावी कारणम। और ये मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि ये जो 36-37 साल का जो मेरा अपना तजुर्बा है, इसमें मैंने ये देखा है कि जितना भाव रखोगे, जितनी श्रद्धा रखोगे, उतना फल प्राप्त होता है। यशपाल जी, आप 2 भाई हैं। आपका मकान दक्षिण पूर्व में दिखता है। आपके घर में पितर हैं और पितर एक पै नाम से है और एक रै नाम से है। सब कुछ होते हुए आपकी स्थिति अभी खराब है, ये ठीक बात है। आप कृपा करके अपने घर में नियमित रूप से तुलसा जी का सेवन करें और भोजन में भगवान को भोग लगा करके फिर सेवन करें और पानी में गंगा जल और सफेद तिल डाल करके स्नान करें और गंगा जल गौमूत्र को लेकर के पीले फूल से पूरे घर में छिड़कें और ये नियमित रूप से करें। संध्या के समय घर में दीपक जलाएं और यदि हो सके तो संग ध्वनि भी संध्या को आप कीजिए। ऐसा 6 महीने कीजिए। आपको 6 महीने में कहोगे कि काफी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। और यदि आप एक और कर सकते हैं तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के पाठ भी नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद। जी अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। पंडित जी सागर का नाम मनोज सिंह बोल रहा हूँ। कल बात हुआ था, थोड़ा सुनाई नहीं दिया। तो बेटी के बारे में था सवाल। बेटी का नाम है उषा, डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 2003, 6:45 सुबह का। जन्म स्थान है गामी पाली राजस्थान। सवाल सरकारी नौकरी के बारे में था। तो आपने चने की दाल और गुड़ का बोला, किस दिन करना चाहिए और बेटी को खुद को गाय को देना चाहिए या माता पिता या कोई भी कर सकता है, और योग कब तक है और किस क्षेत्र में है, मार्गदर्शन करें। कल आवाज में देखिए आपका बहुत बहुत यहाँ स्वागत है। और ये चंद्रश्री जी, मनोज सिंह जी नियमित रूप से हमारे दर्शक हैं और पिछले 5 साल से नियमित रूप से जुड़े रहते हैं। इनको बीच में भी कई बार कई प्रयोग बताए गए, उनका लाभ हुआ, तो उसी अनुभव को लेकर के आगे प्रश्न रखा है। उनका बहुत स्वागत है। आपकी बेटी को सरकारी नौकरी लगेगी। गुड़ और चने की दाल गुरुवार के दिन बच्ची के हाथ से आप देने के लिए बाध्य करें और केले भी गाय को खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 3 माला प्रति गुरुवार करती हैं तो अति शीघ्र जो है इनको सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। हालांकि 26 में नौकरी लगती है और वो भी 3 फरवरी 2026 के बाद संभव होगा। तो आप तो ये करिए, लेकिन करने से निश्चित रूप से होगा। ऐसा नहीं कि 26 में लगेगी तो अपन काम ही नहीं करें। कभी भी आदमी को हताश नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से कमजोर नहीं होना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को कमजोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों से। आज मेष राशि के सभी जातकों को आत्मविश्वास से लबोलीज रहने की स्थिति बनती है और
शैक्षणिक व बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त होने वाली है। आज आपके मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी। नौकरी के अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। भाग दौड़ आज आपकी अधिक रहने की संभावना दिखाई देती है। और अब इसी क्रम में बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के। आज वृषभ राशि वाले का मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होने वाली है। परिवार में सुख शांति रहने वाली है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि संभव हो रही है। और वही आपको बताएं कि आज आपका लाभ का ग्राफ भी बहुत ऊंचा रहने वाला है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को आज विशेष तौर पर मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी। आत्मविश्वास भी भरपूर रहने वाला है। पठन पाठन में आपकी रुचि बढ़ेगी। शैक्षणिक बौद्धिक कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और आय में तो वृद्धि निश्चित रूप से होती है। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के। आज कर्क राशि वाले लोगों का मन थोड़ा अशांत रह सकता है। थोड़ा संयमित रहे। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपके माता पिता का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा। शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। वाणी के प्रभाव में वृद्धि बनेगी। और बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों की। आज सिंह राशि वाले जातकों का आत्मविश्वास लबरेज रहेगा। पारिवारिक जीवन बहुत सुख में रहेगा। नौकरी के लिए साक्षात्कार आदि कार्यों में आज आपको सफलता मिलना तय है। शासन सत्ता का सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। कन्या राशि के जातकों को आज संतान की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और परिवार में धार्मिक कार्यों में कोई खर्च कर सकते हैं। और पिता से आर्थिक सहयोग भी आज आपको प्राप्त होने वाला है। भाग दौड़ आपकी अधिक बन सकती है। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के। तुला राशि के सभी जातकों को मन थोड़ा अशांत रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का संकेत मिलता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। अपने परिवार के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और आय में आज वृद्धि होने के संकेत दिखाई देते हैं। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी। आज मन में कई उतार चढ़ाव बने रहेंगे। अपनी भावनाओं को वश में बनाए रखें। कारोबार की वृद्धि में मित्र का सहयोग मिल सकता है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। वाहन के रख रखाव पर भी आज आपका खर्च बढ़ सकता है। और वही हम बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों का। आज आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। किसी नए कारोबार की शुरुआत के योग बन रहे हैं। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। लाभ में वृद्धि बनेगी। आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। और बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज आपका मन बहुत प्रसन्न है। आत्मविश्वास भी भरपूर है। फिर भी धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में वृद्धि बनेगी। परिश्रम बहुत अधिक रहेगा। लाभ के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। वाहन सुख में कोई कमी आज हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के। आज आपकी वाणी में मधुरता बनेगी, परंतु मन परेशान रह सकता है। नौकरी में अफसरशाही लोगों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आय में वृद्धि बनेगी। परिश्रम थोड़ा अधिक रह सकता है। और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज मीन राशि के जातकों को अपने कार्य के जोश और उत्साह बना रहे। कारोबार में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। लाभ के अवसर प्राप्त आज होंगे। संपत्ति का विस्तार हो सकता है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में आज वृद्धि होगी। खर्चों में भी थोड़ा आज ज्यादा होना तय हो रहा है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह राशि फल